परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में जेईई और एई की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में एक और बार फिर से एग्जाम नकल की भेंट चढ़ गया है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूकेपीएससी द्वारा करवाए गए पटवारी लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम में गड़बड़ी के बाद अब यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। उत्तराखंड एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद यह खुलासा हुआ है और इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ हरिद्वार के कनखाल पुलिस स्टेशन में नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड एग्जाम में धांधली का खेल अभी भी जारी है और यह पिछले 1 साल से चला आ रहा है। नकल माफिया बेखौफ होकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले ही यूके के एग्जाम में धांधली से हजारों युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटक गया है और अब यूकेपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक और नकल की बात सामने आने से युवा परेशान हो गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल एग्जाम से पहले ही आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब उत्तराखंड एई और उत्तराखंड जेईई के एग्जाम में हुई धांधली से आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड राज्य में एक के बाद एक हो रहे पेपर लीक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की गिरफ्तारी से कई चौंकाने वाले राज खुले हैं। उत्तराखंड में विडंबना यह हो गई है कि एक आज सरकारी नौकरी के लिए कैंडिडेट रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं और आयोग के भीतर अधिकारी एक दूसरे के हाथों अपना ईमान बेचने में लगे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जिन अधिकारियों को रिक्रूटमेंट एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी थी वही आरोपी बनकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड एई और जेईई के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक कराने के आरोप में उत्तराखंड एसआईटी ने बीजेपी नेता नितिन चौहान, लोक सेवा आयोग के सेक्शन ऑफिसर संजीव कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एसआईटी द्वारा आरोपियों से पेपर बेचकर वसूले गए 7 लाख रुपए, कैंडिडेट के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और एडवांस चेक बरामद किए हैं। इस मामले में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पटवारी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सस्पेंडेड सेक्शन ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को उसके सहकर्मी संजीव कुमार ने उत्तराखंड एई और जेईई का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सौंपा था। क्वेश्चन पेपर लीक करने वालों में संजीव चतुर्वेदी की पत्नी ऋतु, पॉलिटेक्निक टीचर राजपाल, उसका भतीजा संजीव दुबे, भाजपा नेता संजय धरीवाल, भाजपा नेता नितिन चौहान, सुनील सैनी और मनीष कुमार शामिल थे। एसएसपी ने बताया कि उत्तराखंड एई और जेईई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सबसे अधिक 20 लाख रुपए में बेचा गया था, तो कहीं से 8 लाख रुपए की एडवांस भी ली गई थी, जबकि बाकी रकम एग्जाम का रिजल्ट आने पर चुकाने की बात तय हुई थी। इस मामले पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि संजीव चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी की मदद से क्वेश्चन पेपर राजपाल को दिया था। राजपाल ने अपने परिचित नितिन चौहान के साथ मिलकर कई कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर बेचा था। उसके अलावा राजपाल के भतीजे संजीव दुबे के करीबी रिश्तेदार ने सुनील सैनी को इनसे मिलवाया था और सुनील सैनी ने भी कई कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर बेचा था। उत्तराखंड एसआईटी द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के बाद उत्तराखंड एई और जेईई की रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए लोक सेवा आयोग के सेक्शन ऑफिसर संजीव कुमार ने जेल में बंद सस्पेंडेड सेक्शन ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी से 28 लाख रुपए में सौदा तय किया था। संजीव चतुर्वेदी ने पेपर लेकर उसे ब्रोकर नितिन चौहान व सुनील सैनी के माध्यम से कैंडिडेट तक पहुँचाया था और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपकी इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।